हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी सामी मैम साइंस टीचर। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी, वैक्सीन। इसके पहले का टॉपिक आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी वैक्सीन। व्हेन ए डिसीज कैरिंग माइक्रोब इंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी टू फाइट द इन्वेडर। जब हमारे शरीर में कोई डिसीज कैरिंग माइक्रोब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो हमारे शरीर में जो है एंटीबॉडी बनती है उसके प्रति। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम एक जो डेड वो माइक्रोब होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कराते हैं, जिसके बाद हमारे शरीर में उसके प्रति एंटीबॉडी बनती है, जिसके फलस्वरूप हम वैक्सीन बनाते हैं। ठीक है, आप लोग को बचपन में वैक्सीन लगा होगा, किसी को पोलियो का वैक्सीन, आजकल पोलियो विरुद्ध अभियान बहुत चला हुआ है। ठीक है, और बहुत लोग को चेचक की वैक्सीन लगती है, चेचक जिससे की वजह से चेचक ना हो, ऐसे वैक्सीन सबके प्रति बनाई जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कौन करता है? कुछ पौधों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। हमारे आसपास क्या होता है, हम लोग जो कुछ छिलके सब्जी के फेंक देते हैं, फलों के छिलके फेंक देते हैं और कागज ये सब फेंक देते हैं, तो वो क्या होते हैं कुछ दिनों बाद मिट्टी में माइक्रोब की सहायता से क्या होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें कि 2 पॉट लेंगे। ठीक है, दोनों पॉट को क्या करेंगे, हाफ हाफ मिट्टी डालेंगे उसमें। ठीक है, एक पॉट में मिट्टी में हम क्या डालेंगे, जो छिलके हैं और सब्जियों के फलों के वो सब प्लांट के वेस्ट ये सब डालेंगे, और दूसरे में डालेंगे पॉलिथीन बैग और टूटे फूटे खिलौने ये सब डालेंगे। ठीक है, अब हम उसको क्या करेंगे 3 से 4 हफ्ते तक उसको रख देंगे। फिर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जो पॉट ए है उसमें जो वेस्ट है वो माइक्रोब की सहायता से क्या हुआ मिट्टी में मिल गया। ठीक है, वो मिट्टी क्या होती है बहुत अच्छी फर्टिलिटी होती है उसकी। और जो पॉट बी है उसमें पॉलिथीन बैग, टॉय, ब्रेकिंग ग्लास, जो ये सारी चीजें क्या है उसमें जैसे की तैसी ही उसमें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं पॉलिथीन का यूज कम करना चाहिए। पॉलिथीन क्या होती है मिट्टी की फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको कम करती है। ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे टॉपिक, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, यूजफुल होते हैं, जैसे दही बनता है और विनीगर बनता है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पैथोजन, जो बीमारियां फैलाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजन। ठीक है, जैसे कि किसी को, अब पैथोजन कैसे फैलाते हैं, पहला होगा डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस। जैसे किसी को छींक आ गई तो वो माइक्रोब हमारे क्या हुआ एयर में फैल गए, और दूसरा कोई वहां से गुजरा तो उसके सांसों की सहायता से अंदर चले गए। इस तरह से कम्युनिकेबल डिसीज होती है। और कैसे फैलती है, जैसे कोई मक्खी है वो किसी पर बैठ गई खाने पे, किसी कोई जो बीमार है उसके, जैसे कोई बीमार है यदि वो उसके किसी उल्टी या उसके टॉयलेट किसी पे भी बैठी और वो फिर उसके खाने पे बैठ गई, तो वो उससे बीमारी फिर उसके ऊपर, वो उसको खाना वो खा लिया तो उससे बीमारी उसको फैल जाती है। मक्खियों से भी फैल जाती है, और बहुत सारे मच्छरों से भी। मच्छर क्या कहते हैं, कैरियर का काम करते हैं। जैसे कि फीमेल एनोफिलीज मच्छर है, उससे क्या फैलता है, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया फैलता है, मलेरिया। और फीमेल एडीज मच्छर है, उससे क्या फैलता है, डेंगू फैलता है। मलेरिया और डेंगू से रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। और डेंगू से रक्षा करने के लिए जो है पानी, साफ पानी में होता है ये, तो उसको पानी को कहीं भी इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। अभी बारिश के मौसम चल रहा है तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कूलर में पानी ज़्यादा दिन का हो गया तो उसे बदल देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जिसमें कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बीमारियां फैलती हैं। ठीक है,
डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। प्लांट में भी बहुत सारे वायरस, फंजी, इनसे क्या होती है, बीमारियां फैल जाती हैं। जैसे वीट में वीट रस्ट हो जाता है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां, उनमें आलू में भी, ये सब में इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग। तुमने सुना होगा ना, कभी कोई शादी या पार्टी में गया तो क्या हो गया, वहां का खाना खा लिया, फिर आकर उसको वॉमिटिंग आने लगी, लूज मोशन आने लगे, तो क्या हो जाता है, उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, वो खाना सही से नहीं बना होगा, या उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे डेवलप हो गए होंगे, या पुराना होगा, जिसकी वजह से हमारा शरीर उसको हजम नहीं कर पाया और हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन। भोजन को माइक्रोब से बचाने के लिए हम फूड को प्रिजर्व करके रखेंगे, जिससे वो ज्यादा दिन तक चल सके। ठीक है, उसके लिए हमारे बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है कि घर में देखते होंगे बहुत मम्मी लोग अचार में ज्यादा तेल डाल करके उसको ज्यादा दिन तक प्रिजर्व करके रखती हैं, और नमक डाल करके उसको प्रिजर्व करके रखती हैं। सोडियम बेंजोएट भी एक अच्छा केमिकल है, जिसके फूड को ज्यादा दिन तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। अब दूसरा है बाय कॉमन साल्ट। ठीक है, नमक के द्वारा। फिश है, मीट है, वो ज्यादा दिन तक चलाने के लिए उसको क्या करेंगे, उस फिश और मीट को ज्यादा उस पे नमक से कवर कर देते हैं, जिससे वो जल्दी खराब ना हो, उसमें बैक्टीरिया जल्दी डेवलप ना हो पाए, उसमें माइक्रोब जल्दी डेवलप ना हो पाए। शुगर, ज्यादा चीनी से भी हम उसको ज्यादा दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे जैम हो गया, जेली हो गया, वो क्या कहते हैं, माइक्रोब को बढ़ने नहीं देते। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है बाय ऑयल एंड विनीगर। तेल और सिरके की सहायता से, ये तो आप लोग बचपन से ही जानते होंगे, जब अचार बनाते हैं उसमें सिरका डाल देते हैं, जिससे वो अचार खराब नहीं होता, उसमें जो बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, वो सब उसमें डेवलप नहीं हो पाते। ठीक है, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। आपको घर में देखते होंगे, जैसे ही दूध आता है, दूध फट न जाए उसके लिए आपकी मम्मियाँ क्या करती हैं, दूध को पहले बॉयल कर देती हैं, फिर उसको ठंडा करके रख देती हैं। ये हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट होता है। दूध को पास्चराइज करके भी हम उसको रख सकते हैं, उसमें दूध को उबालने की जरूरत नहीं होती। उसमें क्या करते हैं, पास्चराइज करने के लिए 70 डिग्री तक उसको 15 से 30 सेकंड तक पहले गर्म करेंगे, फिर क्या करते हैं, दूध को तुरंत ठंडा कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टोरेज एंड पैकिंग। ठीक है, स्टोरेज और पैकिंग को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे आप ड्राई फ्रूट है, उसको क्या करेंगे, एयर टाइट में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, कुछ दिनों में उसमें खराब हो जाएगा। तो इसको स्टोरेज सही से रखना भी बहुत जरूरी है, जिससे उसमें माइक्रोब्स डेवलप ना हो जाए। तो उनको एयर टाइट बर्तन में हम रखेंगे तो वो ज्यादा दिन तक चल सकेगा। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, जो दाल वाले पौधे होते हैं, उनकी रूट में क्या होते हैं, नाड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे, देखिए इस तरह से छोटे छोटे नाड्यूल्स होते हैं। इनमें राइजोबियम जो होते हैं पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। कभी कभी लाइटनिंग भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।